हाय एवरीवन, चलिए इस वीडियो में मैं मुंबई से रांची तक के सफर में आप लोगों को भी शामिल करता हूं। अभी मैं पवई में रेसिडेंसी में रुका हुआ हूं और यहां से डायरेक्ट चलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2 के लिए। वहां मेरा टर्मिनल 2 में फ्लाइट है, तो चलिए बाय बाय टाटा, चलते हैं, निकलते हैं और दिखाते हैं वहां का खूबसूरत नजारा। चलिए मुंबई से रांची तक के सफर कराते हैं आप लोगों को। इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने यहाँ पर जैसे कि उबर बुक कर लिए हैं और आप चाहे तो बस या ऑटो ऑटो से किराया कम पड़ेगा। डायरेक्ट आपको टर्मिनल 2 टर्मिनल 1 जहाँ जाना है वो पहुंचा दिया जाएगा आपको। चलिए यहाँ की खूबसूरत नज़ारा का लुत्फ़ उठाते हुए बड़ी-बड़ी ऊँची इमारतें और बिल्डिंगों का नज़ारा को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम सुने हैं कि यहाँ का सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग यहीं पर है, मुंबई में ही है, जो 82 माले तक का है। वैसे भी भारत की सबसे ऊँची इमारत मुंबई शहर में ही स्थित है, जो कि पैलेस रॉयल्स के नाम से जाना जाता है। मुंबई का आधिकारिक नाम पहले बॉम्बे था, लेकिन मुंबई तब पड़ गया जब 1995 में क्षेत्रीय राजनीतिक दल शिवसेना सत्ता में आई, तो उन लोगों ने आपका मुंबा देवी का नाम को श्रद्धांजलि देते हुए इनका नाम मुंबई कर दिया गया। ऐसा सिटी जो कभी सोता ही नहीं, इसके बारे में कहा जाता है सिटी दैट नेवर स्लीप्स, सिटी ऑफ ड्रीम्स, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स। ऐसे ये 7 टापुओं को मिलाकर बनाया गया है। पहले ये 7 टापू अलग-अलग जगह पर थे, बीच में पानी भरा हुआ रहता था, तो उन ब्रिटिशर्स ने ही इसको मतलब सातों टापुओं को मिलाकर एक शहर बसाया, जो अच्छी तरह से व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ और बहुत सारा समुद्री मार्ग सामने होने के नाते फॉरेनर्स से साथ व्यापार भी अच्छी तरह से होते हैं। इसका जनसंख्या भी इसीलिए तेजी से ग्रोथ हो पाया और जगह कम होने के कारण जो ऊपरी इमारत है, उसका स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बढ़ाया गया है, इसीलिए बहुत सारा ऊँची-ऊँची बिल्डिंग, इमारत यहीं पर देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग मुंबई का जो मेन सेंटर है, आपका हब जो कहा जाता है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्वागत है आपका। देखिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कर गए हैं और यहाँ पर जैसे सबसे बड़ा-बड़ा हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई का, यहीं पर है आपका बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ही। जितने भी बड़े-बड़े जैसे ओएनजीसी का अभी देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ओएनजीसी का और आपका पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर जो दिखाई दे रहा है। सब जितना भी बड़े-बड़े बैंक है, हेडक्वार्टर यहीं पर स्थित है। सारा व्यापारिक कमर्शियल सिस्टम यहीं से ऑपरेट होता है आपका। और भी कुछ है जैसे एसबीआई का हेडक्वार्टर, एसबीआई का मेन हेडक्वार्टर यहीं पर है। सब इस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ही आपको देखने को मिलेगा। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देखिए बिल्डिंग दिख रहा है, यहीं पर है। सब जितना भी बड़ा-बड़ा जितना भी कॉर्पोरेट ऑफिस का हेडक्वार्टर है, आपको यहीं पर मिलेगा। मुंबई का मेन जो हब सेंटर यहीं पर है। आपका एनबीसी है, पंजा आईसीआईसीआई बैंक का, ट्विटर इंडिया, नाबार्ड, सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नीता मुकेश अंबानी का सांस्कृतिक केंद्र भी है और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर है। जैसे मराठी में बांद्रा जो बोला जाता है ना, एक्चुअली ये बंदरगाह होता था, तो वही मतलब बांद्रा नाम इसका पड़ गया। मुंबई एयरपोर्ट में 2 टर्मिनल है, एक आपका सांता क्रूज़ जगह पर है जो टर्मिनल 1 घरेलू फ्लाइट के लिए होता है, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, और टर्मिनल 2 जो मेन शहर विलेज जो अभी मतलब शहर बन गया है, इंटरनेशनल फ्लाइट और डोमेस्टिक फ्लाइट दोनों के लिए है। जिन दोस्तों को पता नहीं है उन्हें मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि प्लेन में सफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट बुक करवाना चाहिए, और जैसे कि मेक माई ट्रिप, एक्जिको, अमेज़न, किसी में भी आप बुकिंग कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना बुकिंग कराने में अच्छा है, क्योंकि फिर टिकट का फेयर बढ़ जाता है। और सबसे पहले बोर्डिंग पास ऑनलाइन भी अभी आ जाता है, वेब चेकिंग के द्वारा आपका ईमेल में बोर्डिंग पास आ जाएगा। वहाँ पर आपका फ्लाइट नंबर
नेम और पीएनआर ये सब इंटर करने के बाद नाम, वोटर आईडी या आधार एंट्री कराने के बाद आपका ऑनलाइन में आ जाता है। और बोर्डिंग पास आपको मिलने के बाद एक पैसेंजर के लिए लगेज बैग 15 केजी से ज़्यादा और आपका जो केबिन बैग है, जिसे हैंड बैग भी अपने साथ जो केबिन में ले जाते हैं, वो 7 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर 2 घंटा से पहले आपको पहुंचना ज़रूरी है। इस हवाई अड्डे का नामकरण मराठा साम्राज्य के 17वीं शताब्दी के छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। चलिए दोस्तों, एंट्री हो गए हैं एयरपोर्ट के गेट में और ये देखिए आपका गेट में एंट्री होने के बाद कितना भव्य इमारत एक दिख रहा है और कितना सुंदर इसको सजाया गया है एंट्री में ही। टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 की दूरी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, अबाउट 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले अपना चेक कर लिए कि टर्मिनल 1 में है या टर्मिनल 2 में है। फ्लाइट में तेज धारदार चाकू, कैंची, पेचकस, खेल का सामान, हॉकी स्टिक, क्रिकेट बैट, नशीले पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट, केमिकल वाली चीजें अलाउड नहीं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइज 74% और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 26% शेयर में है। ये खूबसूरत इमारत देखिए, मोर से मिलता-जुलता कुछ लग रहा है, डांसिंग पीकॉक के जैसा। कितने ब्यूटीफुल डिजाइन किया गया। ये गेट नंबर 2 है और ये गेट नंबर 3। इतना भव्य इमारत गेट नंबर 4, एक्चुअली मेरा 6 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नज़ारा मतलब माइंड ब्लोइंग। 5 मुंबई एयरपोर्ट का 6 नंबर गेट, इसी में एंट्री करना है दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह दिल्ली के बाद कुल और अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात के मामले में भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। दुनिया का 28वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा यही है। ये टर्मिनल 2 है और ये विले पार्ले जगह पर है, जो पहले साहार के नाम से जाना जाता था। ये टर्मिनल 2 है और टर्मिनल 1 सांता क्रूज में है। ये भव्य नज़ारा और ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन मन को आकर्षित करती है। और ये देखिए, ये छत्रपति शिवाजी का स्टैचू और ये गार्डन कितना मनमोहक लग रहा है। और ये कृत्रिम रूप से बनाए गए ये झरने, इसका साउंड एकदम प्योर नेचुरल तरह का लग रहा है, ऐसे जैसे वाटरफॉल है। इसका मतलब पानी का जो साउंड है नेचुरल, उस तरह से इसको डिज़ाइन करके और बनाया गया है। पूरा मन को एकदम शांत। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं गेट नंबर 6 की ओर। इंडिगो का फ्लाइट जो है, ये गेट नंबर 6 से सब पैसेंजर्स को एंट्री कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग का जो वोटर आईडी है और आधार कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपका होना चाहिए और आपका टिकट होना चाहिए। यहाँ पर सिक्योरिटी आपका चेक करेंगे और इनसाइड एयरपोर्ट के अंदर आपको जाने के लिए अलाउड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, गेट नंबर 6 में प्रवेश कर गए हैं। और ये देखिए, जिन लोगों का मतलब विकलांग रहेंगे और बुजुर्ग लोग, उन लोगों के लिए ये व्यवस्था रहती है। और ये वाला रहता है कि आपका सिक्योरिटी चेकिंग और लगेज चेकिंग पूरा स्कैनिंग होगा। ये नज़ारा आप देख रहे होंगे। आपको जो है, आपका जो केबिन बैग है, वो जो 7 केजी अलाउड है केबिन में जाने के लिए, और उससे ज़्यादा 15 केजी तक आपको यहाँ पर हैंडओवर करना पड़ेगा। वो आपको मतलब सिक्योरिटी वाला आपको अलाउड नहीं करेगा केबिन में जाने के लिए। वो आपका लगेज बैग लगेज में जाएगा और वहाँ का स्टाफ आपको जो एयरप्लेन है उसके नीचे में रखेंगे और बाकायदा टैग लगाकर आपके नाम से। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी चेकिंग है, आपका जितना भी मतलब सामान है, बेल्ट है, वॉच है, जो भी है आपका, तो वहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा वो वाला ट्रे में, और वो बेल्ट के थ्रू आपका स्कैनिंग होगा, उस साइट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग का बैग जो है लगेज, उसका वेट होगा और वेट होने के बाद एक टैग लग जाएगा और नंबर और आपका नाम लिखा रहेगा उस टैग में, बैग में। और ये कन्वेयर के थ्रू आपका स्कैनिंग होकर वो चल जाएगा फ्लाइट में। और यहाँ पर हम लोग अपना बोर्डिंग पास भी, अगर कोई नहीं लिया है, सबसे पहले बोर्डिंग पास यहाँ पर आपका प्रिंट
हो जाएगा। आप चाहे तो खुद अपना बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हैं, पीएनआर नंबर आपका नाम इंटर करके बोर्डिंग पास ले लिए हैं। चलिए अभी चलते हैं हम लोग सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। जिन दोस्तों को पता नहीं है उन दोस्तों को एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले एयरपोर्ट में पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले किस गेट से एंट्री मिल रहा है। आपका इंडिगो का फ्लाइट है तो आपका इंडिगो का कितना नंबर से एंट्री करवा रहे हैं, सबसे पहले उसको देखना है। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ और जो आपका टिकट है उसको सिक्योरिटी चेक करेंगे और आपको अंदर जाने के लिए देंगे। तो उसके बाद सबसे पहले आपका जो अगर बोर्डिंग पास नहीं है तो बोर्डिंग पास प्रिंट करवा लीजिए, या आप खुद मशीन लगा रहते हैं वहाँ पर तो उस मशीन के द्वारा आपको बोर्डिंग पास प्रिंट आप खुद पीएनआर नंबर और आपका नाम इंटर करके कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो वहाँ पर जाकर आप करवा सकते हैं। अभी हम लोग ग्राउंड में आ गए हैं और यहाँ पर आई लव मुंबई लिखा हुआ है और यहाँ का नज़ारा देखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है और पत्तियों को कैसे ट्रिम करके लिखा गया है आई लव मुंबई। बहुत ही ग्रीन है और हरा-भरा है, दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का दृश्य सबसे बेस्ट यही लगा हमको अभी तक। एयरपोर्ट का ये वाला जगह बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारा चीज़ है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। सबसे खूबसूरत जगह यहीं पर था, इसमें लिखा हुआ था आई लव मुंबई और पूरा ग्रीनरी था। अभी हम लोग आगे बढ़ गए हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारा जगह पर आप शॉपिंग, रेस्टोरेंट, बार वगैरह बहुत सारा चीज़ है। आपको जो मन करे यहाँ पर खरीद सकते हैं, खाना-पीना कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि इनसाइड द एयरपोर्ट है ना, तो केएफसी वगैरह हम लोग का ऐसे गेट नंबर 50 है, तो हम लोग 50 की तरफ जा रहे हैं। देखिए गेट नंबर 50 दिख रहा था और यहाँ पर आपका बोर्डिंग के पास आ गए हैं। बोर्डिंग में यहाँ पर अभी टाइम है हम लोग का अभी यहाँ पर बैठेंगे। बोर्डिंग में अभी टाइम है बहुत सारा, तो यहाँ का जो नज़ारा है उसका आनंद लेंगे। और ये नज़ारा देखिए बाहर साइड में कोई प्लेन है वो मतलब धीरे-धीरे चल रही है, टेक ऑफ के लिए शायद है और एयरपोर्ट का जो एम्प्लॉयी है यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। ये वाला देखिए प्लेन जो आ रही है, स्पाइसजेट का भी प्लेन है। बोर्डिंग में एंट्री आपको आधा घंटा पहले मतलब फ्लाइट का स्टार्ट होने से पहले करवा लिया जाता है। बोर्डिंग गेट में एंट्री के लिए आपको एक बार फिर से अपना जो बोर्डिंग पास है और आपका जो आईडी प्रूफ है, वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ, ये सब आपका दिखाना ज़रूरी है। देखिए सिंगापुर एयरलाइंस का जैसे फ्लाइट दिख रहा है अभी। और बोर्डिंग मतलब टाइम आपको जो पीछे जो सीट जिसका रहता है उसको पहले एंटर करते हैं और जिसका पहले रहता है उसको थोड़ा-सा बाद में एंटर करता है। और अगर बोर्डिंग गेट चेंज हुआ तो उसमें अनाउंस कर कर दिया जाता है कि आपको इस गेट से नहीं, इस गेट से आपको बोर्डिंग के लिए जाना है। और वहाँ पर आपका एक ब्रिज, एयर ब्रिज जैसे कि अभी दिख रहा है, एयर ब्रिज का रास्ता हुए डायरेक्ट फ्लाइट के मतलब अटैच कर दिया जाता है कि वहाँ से आप इंटर हो सके। ये देखिए, ये जो है एयर ब्रिज है, ये डायरेक्ट फ्लाइट में अटैच है, फ्लाइट का गेट के। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से चेक हुआ मेरा आईडी और आपका कि मतलब टिकट टिकट एक बार फिर से मतलब जो बोर्डिंग पास है, टिकट का तो अभी कुछ वैल्यू नहीं है, बोर्डिंग पास का मेन है। तो बोर्डिंग के लिए आए हैं और देखिए ये आपका जो एयर ब्रिज है, इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए जो प्लेन है इंडिगो का, ये खूबसूरत नज़ारा देखिए। और ये देखिए, ये एंटर हो गए हम लोग देखिए इंडिगो का फ्लाइट में। अभी हम लोग बैठेंगे आराम से और यहाँ पर एक चीज़ है कि फ्यूल का मतलब फ़िल अप हो रहा है और ये देखिए स्टार्ट हो गया अभी। चलिए रनवे में और फ्लाइट टेक ऑफ भी हो गया है और ये खूबसूरत दृश्य
देखिए ये नज़ारा जो है ऊपर से मुंबई का नीचे का व्यू जो ऊपर से हम लोग आसमान से देख रहे हैं और ये नज़ारा मतलब एकदम प्राकृतिक, मनमोहन, अट्रैक्टिव क्या कहें अब बता नहीं सकते और कुछ ही देर के बाद हम लोग को देखने को मिलेगा सी वाला जो एरिया है आपका समुद्र के नीचे और हम लोग ऊपर में आसमान में और नीचे से देखेंगे समुद्र को। ये वाला नज़ारा ये एकदम बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए हम विंडो सीट में बैठे हैं। विंडो सीट अगर नहीं मिलता तो मेरे को बहुत दिक्कत होता है ये वाला व्यू दिखाने के लिए। एक्चुअली विंडो सीट आपको प्रेफ़र करना पड़ेगा उसके लिए कुछ 200-400 रुपया ज़्यादा पेड करना पड़ता है। आपको ऑप्शन में आता है कि आप प्रेफ़र करना चाहेंगे टिकट मतलब बुकिंग के टाइम में। प्लेन के अंदर अगर आपको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा है तो एयर होस्टेस को आप बुला सकते हैं, ऊपर वाला जो बटन है वहाँ प्रेस करके आपके पास आएगी, बताएगी कि आपका क्या प्रॉब्लम है। पानी वाटर के लिए या कुछ भी ऐसा यात्रा करने से आपको कुछ डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा है क्योंकि इतना हाइट में सफ़र करने के लिए है तो इस तरह प्रॉब्लम आ सकता है। सीट बेल्ट पहनने का और रक्षा जैकेट यूज़ करने का जानकारी दिया जाएगा। नीचे और हम लोग आसमान में, आज मैं ऊपर बादल नीचे, ये जो दृश्य है, ये जो प्राकृतिक नज़ारा है आसमान में, ये खूबसूरत जो दिख रहा है दृश्य, ये बादल है। ये बादल जो है आपको नीचे और हम लोग कितना ऊपर है, लगभग 38,000 फीट के आसपास अभी अनाउंस किए थे, तो 38,000 फीट के ऊपर हम लोग ऊपर में हैं। प्लेन में मील के लिए आपको बुकिंग के समय ऑर्डर करना पड़ता है या चार्ज पे करके भी बाद में कर सकते हैं। पानी आपको फ्री मिलता है, वॉशरूम के लिए 2 है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। आसमान को चीरते हुए हम लोग एरोप्लेन में इतना खूबसूरत नज़ारा, ये वाला एकदम माइंड ब्लोइंग दृश्य है। अभी हम लोग ये वाला दृश्य दिखा रहे हैं, जो थोड़ा-सा नीचे आ गए हैं अभी ये वाला ग्रीनरी और कुछ-कुछ चीज़ पता चल रहा है जैसे कि मतलब पेड़-पौधे, हरा घास, खेत, खलियान जो भी है आपका, इधर थोड़ा-सा नीचे आ गए हैं तो इसलिए ये सब पता चल रहा है अभी एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी ये वाला विंग्स है और ये विंडो सीट लेने का ये फ़ायदा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक बार जो पहली बार यात्रा कर रहे हैं, मस्ट टेक ए विंडो सीट और ये वाला ग्रीनरी देखिए एकदम नीचे और भी आ गए हैं और ये शायद अभी लैंडिंग के लिए आप लोग आ गए हैं और ये लैंडिंग होने वाले हैं। अब लैंडिंग में हम आपको ये ब्यूटीफुल दृश्य दिखाने जा रहे हैं और ये वाला नज़ारा एकदम पेड़-पौधा, हरियाली एक जो रांची एयरपोर्ट का जो है एकदम हरियाली भरा है, चारों तरफ से खेत है, पेड़-पौधे ऊपर में देखिए कितना दृश्य मतलब इतना ज़बरदस्त दृश्य दिख रहा है और ये है लैंडिंग वाला जस्ट अरे भाई साहब ये लैंडिंग के टाइम और टेक ऑफ के टाइम एरोप्लेन में सबसे ज़्यादा मज़ा इसी टाइम आता मतलब है। ये 2 टाइम जो होता है ना एक्चुअल में यहीं पर मतलब ज़बरदस्त थ्रिल आता है मतलब। जिन दोस्तों को बहुत ज़्यादा थ्रिल, रोमांच, एक्साइटमेंट पसंद है, वो वाला पल जो है एक्सपीरियंस करने के लिए ये मतलब बेस्ट मोमेंट है आपके लाइफ का, जो है टेक ऑफ और लैंडिंग। और एक मोमेंट आता है जब अप होता है और डाउन होता है, तब भी पूरा थ्रिल और एक्साइटमेंट लगता है। अब ये लैंडिंग हो गया है और हम लोग अभी नीचे जाएँगे। ये वाला दृश्य देखिए हम तो नीचे आ गए हैं और यहाँ पर थोड़ा-सा सेल्फी ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग जाएँगे। एक्चुअली लैंडिंग के बाद आपको प्लेन में ही अनाउंस कर दिया जाता है कि आपका जो लगेज बैग है, वो कितना नंबर बेल्ट में आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको जाना है। अगर आपका लैंडिंग टॉप फ्लोर में एयर जो ब्रिजेज़ है, वहाँ पर हो जाता है, तो आप नीचे एस्केलेटर के मदद से नीचे आ सकते हैं। चलिए पहुँचते हैं बेल्ट नंबर 2 की ओर। सकते हैं। अगर आपका फील्ड में हो गया तो आपका बसेस के द्वारा आपको ले जाया जाएगा और आपको वहाँ पर अपना बेल्ट जो है उसमें अपना जो बैग है टैग लगा हुआ है और आपका बैग तो आपसे भला कौन और पहचान सकता है तो उसको आप ले सकते हैं वहाँ से। तो चलिए लेते हैं। ये देखिए बेल्ट में हम लोग का बैग आ रहा। अपना बैग है जो है टैग लगा हुआ है उसमें आप अपना बैग उठाइए और चलिए
चलते हैं, अपना बैग लेकर हम लोग एग्जिट की ओर चलते हैं। चलिए, ये वाला जो दृश्य है एग्जिट के में आ गए हैं, ये है रांची एयरपोर्ट का खूबसूरत दृश्य है। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है उधर भी और अच्छा है। अभी हम लोग चलते हैं, बैठ गए हैं। अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लगे कि एक्स्ट्रा होना चाहिए उसके बारे में भी बताइए। चलिए घर वापसी की ओर चलते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर ज़रा सा भी आपको ये इंफॉर्मेशन या इससे रिलेटेड कुछ जानकारी अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब